कहते हैं अपराधी कितना की शातिर क्यों ना हो, उससे उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलती है। क्राइम टाइम में अब जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की है, जहां 4 साल बाद एक चौंकाने वाला खुलासा को तक है, एक वारदात का पर्दाफाश को तक है। हर कोई हैरान रह जाता है क्योंकि पिछले 4 सालों से जिसे सुसाइड समझकर लोग भुलाने वाले थे वो एक जघन्य हत्याकांड निकलता है। लेकिन इसमें हत्यारा कौन रहता है वो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि एक बेटी ने ही सुपारी देकर अपने पिता की हत्या करवा दी थी। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। 4 साल बाद गुनाह का पर्दाफाश। बरसों तक जंगल में दफन रहा राज। समझा सुसाइड, वो थी हत्या की वारदात। आठ नवंबर 2020 जांजगीर चांपा के परडबरी गांव में पुलिस को एक लाश मिलती है। शव पूरी तरह से जल चुका था। लाश की पहचान करना मुश्किल था। लाश की शिनाख्त भूजल रोहिदास के तौर पर हुई। जांच हुई। पुलिस ने सुसाइड का मामला मानते हुए फाइल क्लोज कर दी। लेकिन ये सामान्य सुसाइड नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसका खुलासा 4 साल बाद हुआ। क्योंकि जिस वक्त भूखल रोहिदास की हत्या की जा रही थी, कोई था जो ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। कोई था जिसे पता था कि कैसे भूखल रोहिदास को मारकर पुलिस को गुमराह किया गया। और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है बिलासपुर के चकरभाटा इलाके में हुई एक हत्या की जांच के दौरान। चकरभाटा इलाके में कुछ दिनों पहले एक हत्या होती है। पुलिस आरोपी राजा बाबू खूंटे को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है और जो खुलासा होता है उसके तार 2020 में जांजगीर चांपा में मिली भूखल रोहिदास की लाश से जुड़ता है। दरअसल राजा बाबू खूंटे भूखल रोहिदास की हत्या में शामिल था। पुलिस की नजरों में यह सिर्फ एक सुसाइड था, लेकिन एक शख्स था जिसने अपनी आंखों से इस पूरे हत्याकांड को देखा था। कुछ दिनों बाद उसने राजा बाबू खूंटे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और फिर एक दिन राजा बाबू ने उसे भी रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। बिलासपुर पुलिस द्वारा तत्काल पूरी जानकारी जांजगीर पुलिस को दी गई और जब फाइल जांजगीर चांपा पुलिस के पास आई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि पुलिस तो इसे सुसाइड मानकर मामले को खत्म कर चुकी थी। 4 साल पहले पिता की हत्या हुई थी और पुलिस ने इस मामले में जांच की, लेकिन इस मामले को सुसाइड कहा गया और फाइल को खात्मे में डाल दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 4 साल पहले हत्या हुई थी तो पुलिस के लंबे हाथों से आरोपी बच कैसे गए थे? पुलिस के सामने अब सवाल यही था कि आखिर भूखल रोहिदास की हत्या क्यों की गई। राजा बाबू खूंटे की उससे क्या दुश्मनी थी। पूछताछ तेज हुई और जो खुलासा हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि इस हत्याकांड में तो राजा बाबू सिर्फ एक मोहरा था। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड तो कोई और ही था, जिसने सुपारी देकर भूखल रोहिदास की हत्या की थी। पुलिस के मन में सवाल तेजी से कौंधने लगा था, आखिर कौन है वो? पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, कहानी डराने लगी थी, क्योंकि भूखल रोहिदास की हत्या कराने वाला कोई गैर नहीं था, बल्कि उसकी अपनी बेटी राजिम रोहिदास ही थी। भूखल की सौतेली बेटी ने ही पिता की हत्या कराई थी। उक्त मृतक की बेटी जो कि उसके दूसरी पत्नी की बेटी थी, उसको जमीन का बंटवारा चाहिए था और उसका प्रेमी जो है उससे मिलने जुलने से उसका पिता मना करता था। इन सब कारणों को लेकर के अपने प्रेमी और उसके एक मित्र इनके साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या का घटना को उनके द्वारा अंजाम दिया गया था।
हर खुलासे के बाद नए सवाल जन्म ले रहे थे। अब सवाल यही था कि आखिर बेटी अपने पिता की जान क्यों लेगी? आखिर एक बेटी इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? पुलिस तत्काल राजिम रोहिदास की गिरफ्तारी करती है और फिर सामने आती है वो कहानी जिसमें एक बेटी के हाथ अपने पिता के खून से रंग जाते हैं। दरअसल राजिम दूसरी पत्नी की बेटी थी, जिसकी पिता भूखल रोहिदास से जमीन के बंटवारे को लेकर अनबन चल रही थी। राजिम का राजा बाबू खूंटे से प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। राजा बाबू अक्सर घर आता था, जो भूखल रोहिदास को पसंद नहीं था। भूखल रोहिदास अक्सर लोगों के आने जाने को लेकर बेटी राजिम को टोकता था। बस इसी बात से नाराज होकर राजिम ने अपने पिता की हत्या के लिए बॉयफ्रेंड राजा बाबू को 4000 रुपए की सुपारी दे दी। राजा बाबू अपने एक साथी के साथ मिलकर भूखल रोहिदास को शराब पिलाता है। शराब में जहर मिलाकर उसे बेहोश करता है। जब भूखल बेहोश हो जाता है तो उसे जंगल में ले जाते हैं, जहां पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी जाती है। आरोपी इतने शातिर थे कि अपने गुनाह को छिपाने का प्लान भी बना लिया था। लोगों को शक न हो इसके लिए लाश को जला दिया, ताकि मामला हत्या की जगह आत्महत्या का लगे। पिता का रोक टोक बेटी को गवारा नहीं गया और फिर बेटी ने पिता की हत्या के लिए सुपारी दे दी थी। जी हां, आपने सही सुना। जांजगीर चांपा जिले के बगडबरी गांव में बेटी ने पिता की हत्या की सुपारी दी थी और बेरहमी से पिता को मौत के घाट उतारा गया था। साजिश ऐसी थी कि पहचान छिपाने चेहरे पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी गई और फिर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया था। अब 4 साल बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और मामले में बेटी और प्रेमी और एक अन्य की गिरफ्तारी की गई है। अब सवाल पुलिस की जांच पर भी उठ रहे हैं। आखिर 4 साल पहले हुए इस जघन्य हत्याकांड की जांच में कमी कैसे रह गई? क्या जांच में लापरवाही हुई या फिर जानबूझकर मामले को दबाया गया? बिलासपुर की जो मर्डर की घटना है वो इस घटना को छुपाने की नियत से की गई है और इसके खुलासे से बचने के लिए की गई है। सर्वप्रथम दोनों युवक द्वारा जो है मृतक को शराब में जहर पिलाकर उसको अचेत किया गया और उसको फिर जंगल की ओर ले जाकर उसकी हत्या करके उसका पहचान छुपाने की नियत से पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दिया गया था। और इसका खुलासा होने पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कहते हैं अपराध कभी छिपता नहीं है। अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है, उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक बेटी अपने आशिक के साथ पिता की हत्या कर 4 साल तक बाहर घूमती रही। एक हत्या को छिपाने के लिए दूसरी हत्या कर दी जाती है, लेकिन इस बार हर राज से पर्दा उठ जाता है। विस्तार न्यूज के लिए प्रकाश साहू की रिपोर्ट।